अमेरिका में हाल के सालों में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट यानी इमिग्रेशन अधिकारियों की सख्त कार्रवाई बढ़ी है। इस एनफोर्समेंट का असर सिर्फ इमिग्रेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे कम्युनिटीज और बच्चों की पढ़ाई तक को इम्पैक्ट कर रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NBER की एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एनफोर्समेंट की बढ़ती कार्रवाई से स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर मेजरेबल असर पड़ रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक। इस स्टडी को डेविड फिग्लियो और उमट उजैक ने कंडक्ट किया। उन्होंने फ्लोरिडा का एक बड़े स्कूल डिस्ट्रिक्ट का डेटा एनालाइज किया और देखा कि इमिग्रेशन अरेस्ट बढ़ने के बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स कैसे इम्पैक्ट हुए हैं। खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ फॉरेन बॉर्न स्टूडेंट्स तक नहीं था, बल्कि US सिटीजन्स के बच्चे जो स्पेनिश स्पीकिंग हाउसहोल्ड से आते हैं उन पर भी पड़ा। यह असर उन स्कूल्स में ज्यादा दिखाई दिया जो हाई पॉवर्टी यानी कम रिसोर्सेज वाले थे और उन बच्चों में जो पहले से एकेडमिकली कमजोर थे। फ्लोरिडा में स्टूडेंट्स साल में 3 बार स्टेट टेस्ट देते हैं। डेविड फिग्लियो और उमट उजैक ने पाया कि जैसे जैसे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट बढ़ी, टेस्ट स्कोर्स में गिरावट आई। हर 1% एनफोर्समेंट इंक्रीज के बाद टेस्ट स्कोर्स में लगभग 10 to 15 सेट पॉइंट्स की गिरावट दिखी। ये डिक्लाइन इंग्लिश स्पीकिंग और स्पेनिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स के बीच के गैप का लगभग 10% था। मतलब ये हुआ कि एनफोर्समेंट का असर एकेडमिकली कमजोर स्टूडेंट्स पर ज्यादा पड़ा। हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ने ज्यादा नुकसान नहीं उठाया, लेकिन जो पहले स्ट्रगलिंग थे उन्हें काफी नुकसान हुआ। इससे यह भी साफ होता है कि एनफोर्समेंट का साइकोलॉजिकल और सोशल असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। बच्चों में डर और एंजाइटी बढ़ जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्ट्रेस्ड रहते हैं। स्कूल्स में क्लासरूम्स की नॉर्मल एनवायरनमेंट मेंटेन करना टीचर्स के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज बन जाता है। बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन गिर जाता है। कई बच्चों की नींद भी इम्पैक्ट होती है और ये क्लासरूम एक्टिविटीज में कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि डिसिप्लिनरी इंसिडेंट्स में थोड़ी कमी आई। इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे और पेरेंट्स ज्यादा कॉशियस हो गए हैं ताकि किसी का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। वहीं टीचर्स ने भी लीनियंसी दिखाई हो सकती है क्योंकि फैमिलीज बहुत स्ट्रेस में थी। अटेंडेंस पर ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन स्टूडेंट्स का बिहेवियर और क्लास पार्टिसिपेशन काफी इम्पैक्ट हुआ। फ्लोरिडा का ये पैटर्न अकेला नहीं है। कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस डी ने पाया कि बड़े इमिग्रेशन रेट्स के बाद डेली एब्सेंस में लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई है। ये खासकर छोटे बच्चों में ज्यादा था क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। इसी तरह कनेक्टिकट और रोड आइलैंड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के क्रिस्टन ने इंग्लिश लर्नर्स में एब्सेंसेस बढ़ने की रिपोर्ट दी। इसका मतलब ये हुआ कि एनफोर्समेंट का असर सिर्फ लोकल या शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट पूरे रीजन और कम्युनिटीज पर पड़ता है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पहले भी अमेरिकी पॉलिसी का हिस्सा रही है, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी और घर घर स्कूलों के पास रेड्स करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फेडरल एजेंट्स अक्सर रेड्स करते हैं अपार्टमेंट, स्कूल्स और चाइल्ड केयर सेंटर्स के पास। ऑफिशियल्स का कहना है कि फोकस वायलेंट ऑफेंडर्स पर है, लेकिन कई मामलों में माइनर ऑफेंसेस वाले लोग भी टारगेट हुए हैं। कभी कभी US सिटीजन्स भी गलती से अरेस्ट हो गए हैं। इस एनवायरनमेंट में फियर और अनसर्टेनिटी बच्चों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। फैमिलीज अक्सर घर में ही रहती हैं, बच्चे क्लासेस में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। टीचर्स के लिए नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट और एंजाइटी बढ़ी है। डेविड फिग्लियो और उमट उजैक इस स्टडी में कहते हैं कि उनका मकसद इमिग्रेशन पॉलिसी बदलना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दिखाना है कि एनफोर्समेंट का कोलैटरल इफेक्ट कितना बड़ा है। उनका सजेशन है कि हाई इमिग्रेंट और स्पेनिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल पाए। केवल डायरेक्टली अफेक्टेड स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि पूरे स्कूल कम्युनिटी को सपोर्ट की जरूरत है। इंडियंस जो US में रहते हैं और जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट से सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं, बल्कि US बॉर्न स्टूडेंट्स पर भी स्ट्रेस और लर्निंग लॉस का असर पड़ सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर नजर रखें। अगर कोई बिहेवियरल या एकेडमिक चेंजेस दिखे तो टाइमली सपोर्ट दें। स्कूल्स के काउंसलर्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स का फायदा उठाएं, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और बच्चों को एनकरेज करें।
ये स्टडी ये बताती है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट और पॉलिसी डिसीजंस का असर डायरेक्टली एजुकेशनल आउटकम्स पर भी पड़ता है। एनफोर्समेंट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होगा। इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अवेयर रहने की जरूरत है। बच्चों की स्टडीज, मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर ध्यान दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसके साथ ही बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको आप अपना सकते हैं ताकि बच्चों को आप रिएश्योरेंस दे पाएं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। इंडियन फैमिलीज के लिए सीख है कि यूएस में रहने और बच्चों को पढ़ाने के दौरान पॉलिसी चेंजेस को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन की एजुकेशन और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। स्कूल्स और कम्युनिटीज से जुड़कर सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बने। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।